आप सभी प्रियजनों को सादर सीताराम। मैं पंडित आचार्य विनय पांडे पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हो चुका हूं अपने श्री राम कृपा पर चैनल पे। आप सभी प्रियजन अच्छे और कुशल होंगे। आज हम निर्जला एकादशी व्रत को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, निर्जला एकादशी व्रत कैसे रहें। जी हाँ मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत यदि आप रहते हैं तो आप सर्वप्रथम आज ज्येष्ठ माह की जो एकादशी होती है इसे ही निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे ही पांडव एकादशी भी कही जाती है और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, सब पांडव मिल के व्यास जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भीम जो हैं वह एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। तो भीम जी कहते हैं कि हमारी जठर अग्नि इतनी तीव्र है प्रभु कि हम भूखे एक क्षण नहीं रह सकते, एकादशी व्रत हम कैसे रहें, इसका कोई उपाय हो तो हमें कहिए। तब श्री व्यास जी कहते हैं ज्येष्ठ माह की एकादशी। जी हाँ, ज्येष्ठ माह की एकादशी भीम, यदि आप निर्जली रहते हैं तो आपको साल भर की एकादशी का व्रत का फल मिलता है। जी हाँ मित्रों, निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति साल भर व्रत एकादशी नहीं रह सकता, यदि वह निर्जला एकादशी भी रह लेता है तो उसे साल भर की एकादशी का फल मिल जाता है मित्रों। और जो एकादशी व्रत नहीं रहता उसका जीवन व्यर्थ है। जी हाँ, और एकादशी की जो तिथि होती है उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में उस दिन समस्त पाप आके विराजमान हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही सब पाप लग जाते हैं मित्रों। क्योंकि पाप जो है ये हरि के पास जाके प्रभु के पास विनती करता है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, आपने ऐसा विधान बता दिया है जिसे करके समस्त मनुष्य जो है पुण्यवान होके आपके साकेत धाम को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु तो मुझे भी तो आपने बनाया है। तो प्रभु ने कहा जाओ आज की स्थिति पर आप अन्न में विराजमान हो जाइए। तो जो भी मनुष्य आज की तिथि पर एकादशी के दिन भोजन करता है वह व्यक्ति स्वतः ही सभी पाप का अर्जन कर लेता है मित्रों। निर्जला एकादशी यदि कोई व्यक्ति संध्या तक जल नहीं पीता है उसके बाद पीता है तो मान लीजिए वह व्यक्ति एक दिन की एकादशी का फल प्राप्त करता है। और यदि वह निर्जला रह लेता है तो उसे अगले दिन पारायण करता है। अगली तिथि से पहले भगवान के सम्मुख स्नान ध्यान नित्य कर्म के उपरांत भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद हे नारायण, हे श्री राम, हे कृष्ण, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें। और बस इतना ही कहना है, व्रत को आप स्वीकार कर लीजिए, बस मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करें। बाकी तो प्रभु अंतर्यामी है। जो इच्छा कर ही मन माही, हरि प्रसाद असंभव नाही। जो आप मन में इच्छा करेंगे प्रभु आपकी समस्त इच्छा पूर्ण कर देंगे। जिस प्रकार एक छोटे से गड्ढे को हम लांद के उस पार चले जाते हैं, उस प्रकार ही इस संसार सागर से आप सिर्फ एकादशी व्रत को धारण करके मित्रों जा सकते हैं। आपने अनेक पाप किए हों मित्रों जीवन पर्यंत, परंतु आप एक बार हरि के चरणों में शरणागत हो जाइए, आपके समस्त पाप को प्रभु नाश कर देते हैं। जिस प्रकार मूरा नाम का एक दैत्य था, जी हाँ, एकादशी उत्पन्न कैसे हुई उस कथा की ओर आपको हम लेकर चलते हैं, संक्षिप्त में सुनाएंगे मित्रों। मूरा नाम का दैत्य था, प्रभु महादेव से वरदान पाकर समस्त ब्रह्मांड को डोला दिया उसने, सभी देवी देवताओं से लेकर मनुष्यों तक को परेशान कर दिया। वह इतना पापी था कि मनुष्यों को बिना कारणवश धर्म तत्पर जो रहते थे उन्हें काट देता, पीट देता, इतना पापी था वो। अब सब कोई देवता गए प्रभु हरि के पास विनती किए, तब श्री हरि नारायण जगत के पालनहार श्री नारायण वहाँ पहुँचे, युद्ध किया मूरा से। बोले इसके पुण्य को खत्म करना भी अनिवार्य है, क्योंकि इन्होंने शिव भक्ति की है। तो शिव भक्ति को समाप्त करने के लिए जो उनके पुण्य अर्जित हुए थे उन पुण्य का नाश करने के लिए भगवान नारायण युद्ध स्थल से पुनः निकले और दौड़े पीछे की ओर। तो मूरा नाम का दैत्य और उनकी सेना उनके पीछे दौड़ी। तो भगवान की पीठ देखने मात्र से जो उसने तपस्या से पुण्य अर्जित किया था वह पुण्य नष्ट हो गए। और भगवान श्री हरि नारायण सो रहे थे, सोते हुए भगवान के ऊपर मूरा ने प्रहार किया। तो माँ भगवती जो एकादशी मैया है वह हरि के अंदर से प्रकट हुई और उनके सिंह ने दहाड़ लगाई, असंख्य सेना समाप्त हो गई। और मूरा नाम के दैत्य को माता ने जैसे ही त्रिशूल से वध करने के लिए किया, हरि शरणम कहकर मूरा ने अपनी जान को बचाया। तब प्रभु नारायण ने बोला शरणागत की रक्षा करना मेरा परम तत्व है।
मेरा परम धर्म है, जो शरणागत होगा मैं उसकी रक्षा करूँगा। और प्रभु ने उसके समस्त पापों को नष्ट किया और मूरा को माफ़ किया। फिर मूरा जो है वह बोले, प्रभु मैं कहाँ वास करूं, जाओ तुम भी अन्न में। तो मूरा नाम के जो दैत्य हैं उनके समस्त पाप भी इस तिथि के दिन में अन्न में विराजमान हो जाते हैं मित्रों। और मैया से पूछा आप कौन है, तो बोली मैं एक दासी प्रभु आपकी। तब प्रभु ने बोला मांगो क्या वरदान मांगती है। तब एकादशी मैया ने कहा मैं समस्त तीर्थ स्नान में विराजमान हूँ, ऐसा वर मांगा। तब प्रभु ने कहा नहीं, हम आपको ना भूतो ना भविष्यते, आज से पहले ना किसी ने वरदान प्राप्त किया ना कोई कर पाएगा, ऐसा वरदान हम आपको देने जा रहे हैं। एकादशी की तिथि अत्यंत प्रिय रहेगी मुझे। जो इस तिथि में व्रत रखेगा वह मेरे साकेत धाम को प्राप्त होगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी हो, अनंत पाप किया हो, अक्षमनीय पाप किया हो, फिर भी वो अगर एक बार प्रभु के चरणों में शरणागत हो जाए और पापों में पुनरावृत्ति न करे और एकादशी व्रत धारण कर ले, गले में कंठी धारण कर ले, उर्धगुण तिलक लगा ले, या प्रभु का बस ध्यान करके शरणागत हो जाए और एकादशी व्रत को ही धारण कर ले, तो भगवान प्रभु नारायण इतने दयालु है, आपके समस्त पाप को नष्ट करके आपको साकेत धाम की प्राप्ति करा देते हैं। जी मित्रों, तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण करता है या ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में एकादशी व्रत नहीं रखता है तो पुनः उसे 84 लाख योनि के चक्कर लगाने पड़ते हैं मित्रों, कर्म फल चक्र भोगना पड़ता है। यदि आप कहीं जाते हैं तो रिजर्वेशन टिकट कराते हैं ना, प्लेन से जाते हैं तो टिकट बुक कराते हैं अपनी सुविधा के लिए। उसी प्रकार हम सभी जीवात्मा इस धरा में पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। जो आप कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। जी, कोहु न काहू को सुख दुख कर दाता, निज नित कर्म भोग सबु भाता। रामायण में लिखा है, निज अनुभव में कहूँ खगेशु, सत हरि भजन जगत में आने के क्लेश नहीं मिटता। निज अनुभव में कहूँ खगेशु, सत हरि भजन न मिटे कलेशु। तो आप यदि एक बार शरणागत हो जाए हरि के चरणों में तो भगवान हरि आपके समस्त पापों को नष्ट कर देंगे और इस धरा में जो इच्छा कर ही मन माही, हरि प्रसाद असंभव नाहि। जो इच्छा करिए आपको प्रभु नारायण सब देंगे और समस्त सुख को भोगने के बाद अंत में अपने धाम की प्राप्ति करा देंगे मित्रों। तो इसी प्रकार भीम व्यास जी के पास पांडव सहित जाते हैं और कहते हैं प्रभु भीम जो है एकादशी व्रत नहीं रहते हैं। तो भगवान व्यास जी कहते हैं यदि आप नहीं रह सकते हैं तो ज्येष्ठ माह की एकादशी को आप अवश्य निर्जला एकादशी व्रत रखें जी, तो आपको साल भर की एकादशी का फल मिल जाएगा। भीम ने कहा था कि मेरी जठर अग्नि बहुत तीव्र है, मुझे बहुत खाना पड़ता है। तो उसी प्रकार प्रभु ने कृपा करके व्यास जी ने उन्हें यह उपाय बताया कि आप समस्त एकादशी, साल भर की एकादशी का व्रत का पुण्य आप इस प्रकार से ले सकते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी 12 महीना की एकादशी का व्रत धारण करता है, यदि वह निर्जला एकादशी व्रत रहता है तो उसे 12 वर्ष तक जो एकादशी व्रत रहने का फल है वो प्राप्त होता है। और आपको हम बता दें मित्र, द्वापर युग में अश्वमेध यज्ञ होता था, कलयुग में नहीं होता है, क्योंकि कलयुग की आयु कम है और मनुष्यों की भी आयु कम है। तो कलयुग में यदि आप एक एकादशी व्रत रह लेते मित्रों तो 1000 वर्ष बैठ के जो अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है वह फल आपको एक एकादशी में मिलता है। और यदि आप निर्जला एकादशी व्रत रहते हैं तो 1 वर्ष में जितनी एकादशी आती हैं उनका संपूर्ण फल आपको मिलता है। और यदि आप 12 महीना एकादशी व्रत रहते हैं और यदि फिर निर्जला एकादशी व्रत का धारण करते हैं, संकल्प करते हैं और भगवान नारायण की कृपा से आपको 12 वर्ष तक की एकादशी का फल मिलता है। तो आप भी तो साकेत धाम जाने के लिए इस धरा में अवतरण लिए, मनुष्य योनि में है। तो जब हम और कहीं घूमने जाते तो व्यवस्था देखते हैं, तो इस धरा में जब मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करिए, एकादशी व्रत रहिए, भगवान का कीर्तन करिए, आपकी जीवन की समस्त कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी और जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा और अंत में साकेत धाम की प्राप्ति होगी। यह एकादशी का महत्व है।
अगले तिथि से पूर्व उठ के प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा अर्चना आरती करके हे नारायण, हे प्रभु जगदीश, मेरे व्रत को हे जगन्नाथ स्वीकार करे और मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करे। उसके बाद 2 दाना चावल या तुलसी पत्र लेकर पारायण करें, धरा में जल डाल के मस्तक से लगाएं, तो इससे आपके पुण्य जो है आपको प्राप्त होंगे। यह एकादशी का संक्षिप्त में हमने वर्णन किया। एक कथा और हम आपको बताते हैं पद्म पुराण की। पुष्पांगद नाम के राजा थे। उनके राज्य में जो गुलाब उगते थे वो इतने खुशबूदार होते थे कि स्वर्ग तक उसकी खुशबू जाती थी। मेनका, उर्वशी सभी अप्सराएं धरा में उस गुलाब को सूंघने आती थी। एक दिन क्या होता है कि वह भाटा उर्वशी जो रहती है अपने पल्लू से यानी कपड़े जो होते हैं झूलती है, चुन्नी उसकी जाके भाटे के पेड़ से छुआ जाती है, जिससे वह देवता से मनुष्य योनि में आ जाती है और रोने लगती है, धरा के मनुष्य कहीं हमारा शोषण न कर दे। राजा उष्मांगद को देख के जोर जोर से रोने लगी। राजा उष्मांगद बोले, आप निश्चिंत रहे, आप हमारे राज्य में हैं, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तब प्रभु नारायण की असीम कृपा हुई और उर्वशी ने कहा कि यदि कोई ऐसा मनुष्य हो जो एकादशी व्रत रखता हो, कल एकादशी तिथि थी, ऐसे मनुष्य को खोजिए। पूरे राज्य में खोजा, कोई नहीं मिला। बोली कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने कल भोजन ना करा हो। तो एक महिला मिली जो ग्रह के कलेशों के कारण भोजन नहीं की और उसे बुलाया गया और उसने हाथ में जल लेकर कहा, मैंने अनजाने में जो एकादशी का व्रत रहा उसका पुण्य उर्वशी को मिल जाए। आप सोच नहीं सकते, तुरंत मनुष्य व देवता बन गई। इस व्रत में कितना पावर है, कितना पुण्य है। आपके जन्म जन्मांतर के पाप को मिटा देते हैं। ये समस्त मनुष्यों को अनिवार्य है एकादशी व्रत रहना। यदि आप एकादशी व्रत रहते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। आप कोई सा भी व्रत रहें, नवरात्रि हो गया, ना रहें तो कोई दिक्कत नहीं, रहेंगे तो भी पुण्य ही मिलेगा। और कोई भी अन्य व्रत रहें, जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, रहेंगे कोई बात नहीं, नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, रहेंगे तो पुण्य मिलेगा। परंतु यदि आप एकादशी नहीं रहते तो आपको पाप लगना अनिवार्य है, क्योंकि उस दिन यदि आप अन्न भोजन करेंगे, क्योंकि कलयुग में जो जान बसती है अन्न में बसती है। जी मित्रों, जब तक अन्न में जान बसेगी तो आप अन्न तो ग्रहण करेंगे, जिससे स्वतः सब पाप लग जाते हैं। जी, सतयुग में कहा जाता है, सतयुग में जो मनुष्य होते थे उनकी जो जान बसती थी वह हड्डियों में बसती थी। यदि उस समय के व्यक्ति को पूरे शरीर से मांस भी निकाल, जब तक उसकी हड्डी रहेगी तब तक वह जीवित रहेगा। उसके बाद त्रेता में मांस में जान रहता था, जब तक मांस से शरीर में व्यक्ति जीवित रहेगा। द्वापर में चमड़ी में जान बसता था और कलयुग में अन्न में। जी मित्रों, ये हम संक्षिप्त में आपको पूरे शास्त्रों से ज्ञान जो हमें अर्जित मिला, प्राप्त किए, वह आप सब प्रिय दर्शकों के लिए हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में रखा। जी मित्रों, निवेदन है आप सब भी एकादशी व्रत रहें, अपने जीवन को सार्थक करें। जिस मूल उद्देश्य के लिए ये मनुष्य तन पाया है उस उद्देश्य को पूर्ण करें और अपने जीवन को, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यह व्रत अनिवार्य है। इस व्रत को स्वयं महादेव और माँ गौरा भी धारण करती हैं। एकादशी व्रत करने से समस्त व्रतों का फल स्वतः मिल जाता है। चाहे आप पद्म पुराण खोल लें, अग्नि पुराण खोल लें, शिव महापुराण खोल लें, श्रीमद् भागवत में, आपको एकादशी का महत्व हर पुराणों में मिल जाएगा। तो हमारा आप सबसे निवेदन है आप भी इस व्रत को रखें और अपने मूल उद्देश्य को जानें और प्रभु की वैष्णव भक्ति प्राप्त करें, शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य करें, अपने कुल को धन्य करें। बस हमारा यही एक आग्रह है। आप सभी प्रियजनों को सादर सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पर। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य अपने प्रियजनों को शेयर करें, उन्हें भी लाभान्वित बनाएं और हमारे चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ऑल प्रेस में क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो भी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।